हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्मोडायनामिक्स सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ चर्चाएं की थी, आपको उसका रीकैप बता देता हूं। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसेस क्या होती है। तो सिस्टम में अपनी बात हुई थी क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सराउंडिंग्स, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। डिस्कशन के बाद हमने सबसे पहले डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बात की थी। प्रोसेस कौन कौन सी? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्लास समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जो वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम, देखिए एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जो बाय वर्ड लिखा हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका बाय का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि बाय और ऑन, हमने सिस्टम पर काम किया और सिस्टम ने काम करके दिया। मैंने पिछली बार भी केमिस्ट्री में का थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स जिसमें फर्क है वो बाय और ऑन का ही है। तो इसीलिए सबसे पहले बाय और ऑन का ध्यान रखना है कि जब अगर सिस्टम काम करके दे रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्क डन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। भाई गाड़ी चल रही है, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी चालू हो गई, तो जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ये क्या हो गया, अपने को मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हमने इसके ऊपर काम किया, यानी हमने इसके ऊपर किक लगाई या हमने गाड़ी को धक्का लगाया या कुछ इस प्रकार से काम किए, तो वर्क बाय ऑन द इंजन, वर्क डन ऑन द इंजन हो गया। इसका मतलब हमने उसके ऊपर काम किया, वो काम करके थोड़ी दे रहा है। जब वो काम करके नहीं दे रहा है तो फिर हमारी तो एनर्जी का लॉस है और वो उसमें काम नहीं हो रहा है, इसीलिए अपने को नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में वहां उल्टा हो जाता है। इसीलिए अब आपको ध्यान में रखना है कि वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम। तो सबसे पहले गैसियस सिस्टम काम करके कब देगा? तो सबसे पहला काम यह है कि हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर एंड अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन moving up and down side, and there some ideal gas consist in it. Ideal gas means that follow the rule PV equal to nRT. Okay, so therefore हमने इसके ऊपर कुछ प्रेशर, इस पर अप्लीकेबल इसके ऊपर प्रेशर लगाया और मान लीजिए सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है और इसका इनिशियल वॉल्यूम V है। अब हमने इसको छोड़ दिया, मतलब प्रेशर लगाया था, अब हमने प्रेशर हटा दिया। तो जब प्रेशर हटा दिया तो ये पिस्टन को धक्का लगाएगा, क्योंकि हमने वो कंडीशनल प्रेशर लगाया है, लेकिन मॉलिक्यूल पास पास में रहना पसंद नहीं करते, वो थोड़ा दूर रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो बोलेंगे, अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, इसलिए वो बोलते हैं वापस जाओ। तब वो पिस्टन को वापस से धक्का लगाएंगे। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम V प्लस टीवी हो गया। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा ना, अब इसमें वॉल्यूम बढ़ा तो V प्लस डी हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो x बढ़ गया, या dx मान लेते, dx मान लेते। तो अब क्या होगा, ये तो समझ में आ गया कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, इसका V है और एक्सटेंड जो हुआ तो उसका टोटल अमाउंट V प्लस डी हो गया। ये सारी बातें अपन ने यहां पर समझ ली। अब वर्क का फार्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? भाई कुछ याद तो होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला था अपना वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। उसी फार्मूले को अब हम यहां पर वेरी करते हुए लिखेंगे। वेरी करते हुए मतलब बदला हुआ है, हर बार बदल रहा है, तो बदल रहा है तो इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू मतलब वर्क, डी डब्ल्यू मतलब चेंज, और यहां पर जो आपका फोर्स है वो है प्रेशर इनटू एरिया, और आपका डिस्प्लेसमेंट dx है, इसीलिए मैं यहां पर dx लिखता हूं। तो ये कंडीशन हमने लगा दी। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। देखिए भाई, dw कहां लगाना है, dx कहां लिखना है, ये चीजें आपकी प्रैक्टिस करते करते ही होगी, और आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा कि dw dx ये सब चीजें कहां और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स, क्योंकि हमेशा हर चीज केवल आपको एक बल्क में नहीं रहेगी, वेरी करते हुए मिलेगी आपको। तो जब वेरी करते हुए अपने को कैलकुलेट करना है तब उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और अगर चेंज करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहां पर अब हमें इस वर्क डन का टोटल अमाउंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ द साइड। लेकिन इंटीग्रेट के लिए एक और ध्यान रखना कि ये ए डी एक्स क्या होता है ना। तो अगली स्टेप में मैं यहां लिख देता हूं, ए डी एक्स होता है डीवी। डीवी कैसे होता है वो भी बता देता हूं। डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू। और इसकी जो लिमिटेशन है वो हम चेंज करेंगे, V1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट V2 है। हाँ, हमारी बात कहाँ हो गई थी, हमारी बात यहाँ चल रही थी कि ए डी एक्स को डीवी कैसे लिख दिया। तो भाई आपका एरिया, एरिया में कितने डायमेंशंस होते हैं, एरिया में दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, और तीसरी डीएक्स, तीसरी। तो तीन चीजों का प्रोडक्ट अगर होता है तो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, v प्लस डीवी, ये आपका फाइनल है, और इनिशियल आपका v, तो कट गया, तो ये क्या बन गया, डीवी। और इस प्रकार से ये आ गया। अब आपने इसको क्या किया, डब्ल्यू पी को बाहर कर दिया, और ये आपका डीवी, और ये V1, और ये V2। तो जैसा कि अभी फार्मूला लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन dx को x, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू पी, और ये हो गया आपका v, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, मतलब w इक्वल टू p, और ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट V2 माइनस V1, मतलब W इक्वल टू पी डीवी। ये हो गया आपका वर्क डन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम, कि गैसेस इस सिस्टम पर किस प्रकार से काम करती है। तो वो वर्क डन अब हम अगले कैलकुलेशन में हमेशा यही लेंगे, पीडीवी, डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी, या डी डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी। अगर स्मॉल चेंज है तो भी हम लोग पीडीवी ही लेंगे। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिलेटेड है। वो क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी जो कहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास जो प्रोसेस है, सबसे पहले दो तीन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है इंटरनल एनर्जी, और फिर वर्क डन। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आपने एक कंटेनर में पानी रखा, गैस के ऊपर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, पानी गर्म होगा कि पहले कंटेनर गर्म होगा, पहले, जी हाँ, पहले कंटेनर गर्म होगा। और कंटेनर गर्म होने के बाद वो अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, पर्टिकुलर एक्सपांड होने के बाद, वो अपनी एनर्जी को किसको देगा, वो देगा अपने वर्किंग सब्सटेंस को, मतलब पानी को देगा। तो यही आपका फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कहीं कोई इसमें इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए डेली रूटीन लाइफ का एक कंसेप्ट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां पर ये आपकी है एनर्जी, हम इसको dq से डिनोटेट करते हैं। dq इसलिए लिख रहे हैं, हम सारी जगह d लिखेंगे, dq d w p dv, ये सारी चीजें इसलिए लिख रहे हैं कि चेंज, स्टेबल कुछ भी नहीं है, स्थिर नहीं है, सब वेरिएबल स्टेट में है। आपने थर्मल चैप्टर कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा दो प्रकार की स्टेट होती है, एक स्टेडी स्टेट होती है और एक वेरिएबल स्टेट होती है। स्टेडी स्टेट में आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसका सिर्फ एक ही काम रहता है, दूसरे को देना। वो खुद रखेगा नहीं, वो दूसरे को देता रहेगा, और जब तक वो वेरिएबल होता रहेगा तब तक उसको एनर्जी खुद को चाहिए, खुद को एनर्जी चाहिए। जब खुद को एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, एनर्जी बदलेगी। तो यहां पर आपकी एनर्जी दो पार्ट में खर्च होगी भाई साहब। फर्स्ट आपकी इंटरनल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जो होगी
इसको du से शो करेंगे। और दूसरी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बाद अगर वो देगा, अगर मान लीजिए सिस्टम को और चाहिए वर्क एनर्जी, तो उसके पास काम खत्म हो गया, अब वो काम करना चालू करेगा। तो ये आपने गैस पर तवा रखा, तवे पर रोटी रखी, तो सबसे पहले रोटी गर्म नहीं होगी, पहले तवा गर्म होगा, और फिर उसके बाद चपाती जो है वो गर्म होना चालू होगी, मतलब वर्क डन होना चालू हुआ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले ही खाने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, ऐसा काम नहीं करना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस आपका डी डब्ल्यू, और अभी आपने डी डब्ल्यू या डब्ल्यू आपने देखा ही था पीडीवी, तो हम यहाँ पर इसको पीडीवी भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड देन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड ट्रांसफर टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो सिस्टम काम करके दिखाता है, दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा दैट शुड बी टेकन नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेक्शन भी है, इंटरनल एनर्जी अगर वो रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है तो वो पॉजिटिव होगा, रिलीज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम में सेम टू सेम थिंग्स है। लेकिन अब हम इसको, इसी फर्स्ट लॉ को हम अलग अलग एप्लीकेशन में देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है, अगर हम आइसोथर्मल सपोज लेते हैं सिस्टम में, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब था सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर पर अगर हम वर्क करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर का रिलेशन हमेशा ध्यान रखिए इंटरनल एनर्जी से होता है, यानी आपका du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt। अगर इसमें आइसो मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी जीरो। ये du का मतलब होता है चेंज, इसमें इसीलिए आपको बताया कि सब में डी का मतलब ही होता है चेंज, और du इक्वल टू जीरो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं। तो कोई चेंज नहीं मतलब क्या हो जाएगा, dq आपका pdv के डायरेक्ट बराबर होगा, यानी कि आपको पूरी टोटल एनर्जी वर्क डन में ही मिलेगी। यानी कितनी अच्छी बात हो गई कि अपने को सिस्टम अगर पूरा वर्क डन चाहिए तो आपका इंटरनल एनर्जी जीरो कर दो। इससे पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई एनर्जी मिले, यानी आप ऐसी डायरेक्ट बिगर किसी गाड़ी के मतलब बिगर पेट्रोल डाले आप गाड़ी सर पर दौड़ाते चलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक हमारे पास एक कंसेप्ट है, क्योंकि कोई सी भी चीज अगर अपने को 100% बनानी हो तो उसके कहीं ना कहीं तो कोई थॉट्स अपने को लगाना पड़ेंगे, तो वही थॉट यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, dq इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये अपने समझ में आ गया होगा आइसोथर्मल के। अब साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि हम जहां चले वहीं आ गए। भाई साइक्लिक प्रोसेस जो है, जैसे मान लो हम यहां से चले और वापस यहां आ गए, ए बी सी और मान लीजिए डी और वापस ए पर आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, वहां पर भी आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये आपका डी क्यू इंटरनल एनर्जी वहां जीरो, तो भी आपकी, आपका जो एनर्जी है, आपने जो एनर्जी सिस्टम को दी है वो कैसी हो जाएगी, डी डब्ल्यू हो जाएगी। तो यहां पर साइक्लिक प्रोसेस में भी आपने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस भी जरूरी है सिस्टम में। अगर 100% अगर आपको वर्क डन चाहिए पूरी एनर्जी दे करके, तो आप सारे प्रोसेस से गुजरते हुए जाओ और इंटरनल एनर्जी खर्ची नहीं हो। खैर ये भी आइडियल कंडीशन है, बाद में बात करेंगे, सेकेंड लॉ का कंसेप्ट इसमें आएगा। अभी तो फिलहाल हमने कंडीशंस ले लिए। और तीसरी बात यहाँ पर यह है एडियाबेटिक कंडीशन। तो इस एडियाबेटिक कंडीशन में अब क्या होगा, एडियाबेटिक कंडीशन में नो एनर्जी चेंज, मतलब आपका डी क्यू जीरो, तो डी यू और आपका डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू, या फिर पीडीवी इक्वल टू माइनस डी यू। यानी आपने देखा कि वर्क डन चेंज हो गया, बाय द सिस्टम नहीं ऑन द सिस्टम हो गया। यानी एडियाबेटिक करना हो तो अपने को सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले फर्स्ट लॉ कैसा लगता है, कहां कहां अपने को 100%, देखिए अभी अपना सबसे पहला टारगेट ये था कि अपने को वर्क ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से मिले। हम ऐसे ही इंजन बनाने की कोशिश करेंगे ना, भाई हम मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ज्यादा पेट्रोल खाती है, वजन कम उठाती है, ऐसी गाड़ियां थोड़ी लेंगे हम।
सबसे पहले माइलेज वाली लेंगे, अच्छा गाड़ी चले, वहां ज्यादा वर्क करके दे, ज्यादा लोड भी उठाए। हम तो सब अच्छी चीज चाहते हैं कम पैसे में। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से हम ऐसे एक आइडियल सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ने एक कंसेप्ट दिया कि किस प्रकार के सिस्टम की एक मतलब इमेजिन या परिकल्पना दी इनको, है ना। तो अगले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स थर्ड, ये आप लोग लिंक बनाएंगे तो आपको इसमें अगली प्रोसेस के बारे में, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।